प्राचीन भारत के रहस्यमय ग्रंथों में एक नाम सबसे अनोखा है, गरुड़ पुराण। कहते हैं मृत्यु के बाद की यात्रा का सारा रहस्य इसी ग्रंथ में छुपा है। आज हम चलेंगे एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जहां मिलेगा जीवन, मृत्यु और मोक्ष का सत्य। कथा शुरू होती है गरुड़ से, भगवान विष्णु के वाहन, अमरत्व और शक्ति के प्रतीक। एक दिन गरुड़ ने विष्णु भगवान से प्रश्न किया, प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, कहाँ जाती है और जीवन का असली उद्देश्य क्या है? विष्णु भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गरुड़, ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं, ये समस्त मानवता का प्रश्न है। जीवन का अंत वास्तव में अंत नहीं, ये एक नए आरंभ का द्वार है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के क्षण में आत्मा शरीर को त्यागती है। यमदूत प्रकट होते हैं, वे आत्मा को लेकर एक अदृश्य मार्ग से गुजरते हैं। इस मार्ग पर प्रकाश और अंधकार के अनगिनत द्वार होते हैं। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार इन द्वारों से गुजरती है और पहुंचती है यमराज के दरबार में। यमराज का दरबार, जहां न्याय होता है। यहाँ चित्रगुप्त हर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। कौन सा पाप, कौन सा पुण्य, सब कुछ यहीं तय होता है। किसे स्वर्ग मिलेगा, किसे नरक, और किस आत्मा को पुनर्जन्म का चक्र भोगना पड़ेगा। स्वर्ग, जहां दिव्य नदियां बहती हैं, सुगंधित पुष्पों की वर्षा होती है और आत्मा को मिलता है शांति का वरदान। परंतु नरक, जहां आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित करती है। गरुड़ पुराण कहता है कि ये दंड नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ न केवल आत्मा के लिए बल्कि जीवित लोगों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है जीवन अनमोल है और समय सीमित। भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। मोह और लोभ के बंधनों से मुक्त होकर ही आत्मा सच्चे मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। यही है गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश।